बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट वी हैव मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज। अब मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज रियल नंबर के लिए सेम ही प्रॉपर्टीज हैं जो कि हमारे पास एडिशन के लिए थी, बट इसके अंदर जो ऑपरेशन है वो मल्टीप्लिकेशन का आ गया, सिर्फ ऑपरेशन का एक डिफरेंस आ गया। ठीक है, अब फर्स्टली हमारे पास एडिशन के अंदर कुलियर प्रॉपर्टी और कुलियर प्रॉपर्टी एडिटिव प्रॉपर्टीज में से जो थी वो ये थी कि अगर दो रियल नंबर्स हैं आप उन दोनों को ऐड करें तो जो रिजल्टेंट आएगा, जो आपके पास आंसर में एक नंबर आएगा, दैट इज ऑल्सो ए रियल नंबर। अब यहाँ पर मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी में भी कुल ये प्रॉपर्टी सेम है कि अगर आपके पास ए और बी कोई भी दो रियल नंबर्स हैं तो ए और बी का प्रोडक्ट भी हमेशा रियल नंबर्स में से ही बिलोंग करेगा। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, -2 × 5 अगर या जस्ट 2 मल्टीप्लाइड बाय 5, अगर 2 और 5 मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये हमेशा हमारे पास एक रियल नंबर ही देंगे, डेट इज 10। ठीक है, इसी तरीके से आप नेगेटिव नंबर्स के साथ भी इसको चेक कर सकते हैं। लाइक अगर मैं -2 और 5 को मल्टीप्लाई करूंगी तो ये भी मेरे पास आंसर में -10 देंगे, और -10 भी जो है वो हमारे पास रियल नंबर ही है। ठीक है, तो जब भी कोई दो रियल नंबर्स को आप प्रोडक्ट करेंगे, उनको मल्टीप्लाई करेंगे, हमेशा आंसर में आपके पास एक रियल नंबर ही आएगा। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जैसे हमने एडिशन के अंदर देखी थी, सेम गोज फॉर मल्टीप्लीकेशन, कि अगर आप कोई भी दो रियल नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, इधर आप लेफ्ट से करें या फिर राइट से करें, दोनों का आंसर हमेशा सेम आएगा। ठीक है, जैसे 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 गिव 6 एंड 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 ऑल्सो गिव 6। ठीक है, तो कोई भी आपके पास दो नंबर्स हैं, उनको आप लेफ्ट राइट जैसे भी मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर में हमेशा आपके पास जो रियल नंबर आएगा वो सेम ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी सेम है, बट ये तीन नंबर्स के लिए है कि अगर आपके पास कोई भी तीन नंबर्स हैं, ए बी और सी, और आप उनको इस तरीके से मल्टीप्लाई करते हो कि पहले आप बी और सी को मल्टीप्लाई करो, जो आंसर आए उसको आप ए के साथ मल्टीप्लाई करो, या फिर आप पहले ए और बी को मल्टीप्लाई करो, जो आंसर आए उसको आप सी के साथ मल्टीप्लाई करो, आंसर हमेशा आपके पास सेम आएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ पर 2 3 और 5 तीन नंबर्स हैं। अब अगर आप इसकी लेफ्ट हैंड साइड पे देखें, 3 और 5 को हम मल्टीप्लाई करेंगे, इट गिव्स 15, और जब आप 15 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इट गिव्स 30। फॉर राइट हैंड साइड, इफ यू मल्टीप्लाई 2 and 3, it gives 6, and when you multiply 6 by 5, it gives 30. So right hand side and left hand side both are equal. Next we have identity, and for multiplicative properties we are dealing with multiplicative identity. ठीक है, अब एडिटिव आइडेंटिटी में हमने क्या चीज देखी थी कि ऐसा नंबर जिसको आप किसी भी नंबर के अंदर ऐड करें तो आपके पास हमेशा नंबर सेम रहना चाहिए, लाइक वो नंबर अपनी आइडेंटिटी लूज ना करे। अब मल्टीप्लिकेशन के अंदर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का मतलब ये है कि अगर आप किसी भी नंबर को किसी ऐसे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं कि वो जो नंबर इटसेल्फ है वो अपनी आइडेंटिटी लूज ना करे, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। एंड वी हैव वन एज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। हम किसी भी नंबर को वन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, हमेशा आंसर में हमारे पास नंबर सेम ही रहेगा, लाइक ए मल्टीप्लाइड बाय वन और वन मल्टीप्लाइड बाय ए इज इक्वल्स टू ए, like 5 multiplied by 1 is equals to 1 multiplied by 5 is equals to 5। ठीक है, ओके, अब हम देख लेते हैं इनवर्स। एंड फॉर मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज वी हैव मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब जैसे हमने एडिशन के अंदर देखा था एडिटिव इनवर्स, कि अगर हम नंबर के साथ कोई ऐसा नंबर ऐड कर दें कि आंसर में हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी आ जाए, तो उस नंबर को हम कहते थे कि वो हमारे पास एडिटिव इनवर्स है। अब हम मल्टीप्लिकेशन की बात कर रहे हैं, तो किसी नंबर के साथ आप कोई ऐसा नंबर मल्टीप्लाई कर दें कि आंसर में आपके पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आ जाए, तो उसको हम कहते हैं कि वो उस नंबर का इनवर्स है। अब अगर यहाँ पर आप देख लें a मल्टीप्लाइड बाय 1 ओवर a, अब आपको पता है कि ये a और ये a आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे और आंसर में आपके पास जस्ट 1 बच जाएगा। ठीक है, तो अब आप इनको अगर लेफ्ट साइड से इनवर्स को मल्टीप्लाई करें या फिर राइट साइड से मल्टीप्लाई करें, इट ऑलवेज गिव्स 1। ठीक है, तो ये चीज आपने याद रखनी है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के लिए कि जो नंबर होगा उसको सेम नंबर को जस्ट आपने उसका रेसिप्रोकल ले लेना है। ठीक है, तो वो उसका इनवर्स बन जाएगा। लाइक 7 है, तो जब आप 7 के लिए आप मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करोगे, जस्ट आपने उस नंबर का रेसिप्रोकल ले लेना है, दैट इज 1/7। ठीक है, तो ये आंसर में आपके पास एक मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी देगा और ये उस नंबर का इनवर्स हो जाएगा। ओके, सो द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज बेसिकली हमारे पास चार हैं और इसके अंदर एडिशन और मल्टीप्लिकेशन दोनों इन्वॉल्व होती हैं। ठीक है, लाइक जो भी हमने ऊपर प्रॉपर्टीज पढ़ी, हमने अभी तक दो ही देखी, एडिशन की प्रॉपर्टीज देखी और मल्टीप्लिकेशन की देखी। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज के अंदर दोनों ऑपरेशंस इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है वो क्या है कि ए
इंटू बी प्लस सी इज इक्वल्स टू ए बी प्लस ए सी। अब अगर इस डिस्ट्रीब्यूटिव जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है इसको हम कहते हैं लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन, ठीक है। ये हमारे पास लेफ्ट, अब इसके नेम को हम देख लेते हैं कि हमने कैसे याद रखना है। अब लेफ्ट है क्योंकि ए जो है वो बी और सी के साथ लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक हो गया। मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन क्यों है? क्योंकि आप अगर इसकी राइट हैंड साइड पे देखें तो ए और बी पहले मल्टीप्लाई हो रहे हैं देन ऐड हो रहे हैं, ठीक है। लाइक आधा नेम जो है प्रॉपर्टी का वो उसकी लेफ्ट हैंड साइड की वजह से है और जो बाकी उसका आधा नेम है वो उसकी राइट हैंड साइड की वजह से है, ठीक है। तो ए इंटू बी प्लस सी इज इक्वल्स टू ए बी प्लस ए सी इज कॉल्ड लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इसको हम कहते हैं प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन। नो सेम प्रॉपर्टी फॉर सब्ट्रैक्शन, यानी कि अगर आपके पास a इंटू बी माइनस सी है तो ये इक्वल होगा ए बी माइनस ए सी, और इसको हम कहते हैं लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन, ठीक है। लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्यों है? क्योंकि a जो है वो b माइनस सी के साथ लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई हो रहा है, और मल्टीप्लीकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन क्यों है? क्योंकि राइट साइड पे पहले आपने इनकी मल्टीप्लीकेशन की देन इन दोनों के दरमियान में सब्ट्रैक्शन आ रहा है। The third property is AB into C is equals to AC plus BC is called the right distributive property of multiplication over addition. अब यहाँ पर right क्यों है? क्योंकि C जो है वो A plus B के साथ right hand side से multiply हो रहा है, ठीक है। और मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन सेम चीज के आपके पास जो इस प्रॉपर्टी की राइट हैंड साइड है इसमें अगर आप देखें तो पहले मल्टीप्लीकेशन का ऑपरेशन आ रहा है उसके बाद उसके ऊपर एडिशन है, ठीक है। सो मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन। And the last one is A minus B into C is equals to AC minus BC is called the right distributive property of multiplication over subtraction because C is multiplying with A minus B from right side, and for right hand side we have मल्टीप्लीकेशन फर्स्ट एंड देन सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन, ठीक है। इस वजह से हमारे पास इस जो प्रॉपर्टी है ये राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, और प्रॉपर्टी क्या है? मल्टीप्लीकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। सो दिस आर फोर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज। अब यहाँ पर कुछ नोट्स हैं, इनको हम देख लेते हैं। 0 and 1 are the additive and multiplicative identities of real numbers respectively, ठीक है। जैसे हमने प्रॉपर्टीज में पहले भी ये चीज मैंने बताई कि 0 एडिटिव आइडेंटिटी है क्योंकि आप किसी भी नंबर के अंदर 0 को ऐड करेंगे वो नंबर सेम रहेगा। आप -5 एक रियल नंबर है, -5 प्लस 0 गिव्स -5, तो जो नंबर -5 था उसकी आइडेंटिटी लूज नहीं हुई, सो 0 इज एडिटिव आइडेंटिटी। नेक्स्ट 1 इज मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। आप किसी भी नंबर को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे आंसर में हमेशा आपके पास सेम नंबर ही आएगा। 7 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज इक्वल्स टू 7, 100 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज इक्वल्स टू 100, ठीक है। तो कोई भी नंबर आप ले लो उसको 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे हमेशा वो नंबर सेम रहेगा, इस वजह से 1 जो है वो मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी है। नेक्स्ट वन इज 0 बिलोंग्स टू रियल नंबर्स हैज नो मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। 0 जो है जो कि रियल नंबर्स में से बिलोंग करता है लेकिन 0 का कोई भी मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स मौजूद नहीं है, ठीक है। तो आप ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है कि अगर आपके पास 0 जो है इटसेल्फ तो वो रियल नंबर्स में से ही बिलोंग करता है, लेकिन 0 का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स रियल नंबर्स में से बिलोंग नहीं करता, ठीक है। तो रियल नंबर्स जो है उनमें से वाहिद एक 0 ऐसा नंबर है जिसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स रियल नंबर्स में एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। अगर हम 0 को देखें तो 0 का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या आएगा? 1/0, एंड 1/0 जो है डज नॉट बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, ठीक है। तो ये चीज आपने याद रखनी है हमेशा, ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है कि 0 जो है वो वाहिद ऐसा रियल नंबर है जिसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स जो है वो रियल नंबर्स में से बिलोंग नहीं करता।